योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ओम स्वामी जी प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी, आयुष्मान हो। तो बोलिए। तो अपना सूत्र जो है 50 सूत्र हो गए थे। 51वां सूत्र जो है स्थानीय उपनिमंत्रणे संगस्मया करणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात, है ना। तो इसमें जो है हमने 51वां सूत्र तो स्थानीय उपनिमंत्रण है, जो उच्च स्थानीय जो है ना देवताओं के लिए शब्द जो ना वो स्थानीय शब्द आया है। संग अर्थात आसक्ति और स्मय अर्थात अभिमान, अहंकार। तो संग और स्मय दोनों ही नहीं करना चाहिए कि देवताओं ने मेरे को निमंत्रित किया है या कोई और सिद्धि मिली है तो मतलब जो है हमें एक मिनट जी। ओम जी। जी जी जी। तो संग और स्मयकरण ये नहीं करना चाहिए। देवताओं से आमंत्रण मिलने पर भी योगी आसक्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में वह योग से पथभ्रष्ट हो सकता है। यदि आसक्ति होगी तो उसका मतलब है कि वो उसके प्रति जो है ना उसको उस स्थान को श्रेष्ठ मान रहा है, और श्रेष्ठ मान रहा है तो उसमें फंसेगा ही फंसेगा। अनिष्ट प्रसंगात, अनिष्ट प्रसंगात मतलब योग पथ से भ्रष्ट हो सकता है योगी, ये है ना। अनिष्ट प्रसंग आ सकता है। यह संसार दुख रूप है, व्यास मुनि जी का कथन है। और 4 प्रकार के योगी बताए। प्रथम कल्पिक जो प्रारंभिक योगी हैं, मधुभूमि कहा, ऋतंभरा प्रज्ञा वाले, प्रज्ञा ज्योति भूतेंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, अतिक्रांत भावनीय चित्त को ही समाप्त करना, जिसको बस ना रह गया है, जिसको प्रांत भूमिता आ गई है। उक्त 4 प्रकार के योगियों का योग सिद्ध होने पर उच्च स्थानीय अर्थात देवता देव लोक के भोगों के लिए आमंत्रित करते हैं, किंतु कुछ योगी उन भोगों की ओर आकृष्ट हो जाते हैं और योग भ्रष्ट हो जाते हैं। यह संसार घोर दुख अंगार है। संसार अर्थात दुख योग रूप दीपक है, जो क्लेश रूपी अंधकार का विनाश करता है। योग दीपक है, योग प्रदीप है। ये विषय जो है मृग तृष्णा रूप है। जैसे मृग की तृष्णा जो है वो बढ़ती जाएगी और वो उधर देखता जाएगा उन विषयों को, उस पानी को जो ना उधर भागता जाएगा भागता जाएगा भागता जाएगा। तो मृग मरीचिका के समान है ये। भोग स्वप्न स्वप्न सदृश है। जैसे स्वप्न में जो है ना आया और फिर गया, खत्म। तो उनका कोई अस्तित्व जो है वो बाद में बचता नहीं है। एक बात है ना जो है ना बड़ी पते की है कि जिस चीज़ का पहले अस्तित्व नहीं है और जिस चीज़ का बाद में अस्तित्व नहीं है, तो उस चीज़ के वर्तमान अस्तित्व को लेकर के जो ना इतना मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। इसलिए भोगों में, तृष्णा में आदमी जो है ना इसमें फंस जाता है। तृष्णा बहुत भयंकर है। जब तक तृष्णा है तब तक संसार से छूटना मुश्किल है। संसार रूपी अंगार में मैं बार बार है ना तपा हूँ, तो फिर उस संसार रूपी अग्नि का ईंधन में क्यों बनूं? ऐसा सोचकर योगी देवलोक के सुख के भोग के आमंत्रण को अस्वीकार कर देता है। योगी को संग एवं स्मय अभिमान दोनों ही नहीं कर योगी संग और स्मय दोनों ही नहीं करता है। देवताओं के सुख भोग में आमंत्रण है ना, ये वो नहीं रहता है। स्त्री के लिए पुरुष एवं पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण घोर विष के समान है। स्त्री पुरुष का आकर्षण इतना भयंकर है ना, इतना भयंकर है। विषधारी सांप का काटा हुआ व्यक्ति बच सकता है, पहाड़ से गिरा हुआ व्यक्ति बच सकता है, किंतु इस आकर्षण में फंसा हुआ व्यक्ति बच नहीं सकता, उसका विनाश निश्चित है। ये बड़ी पते की बात है, और ये बात बाद में समझ में आती है लोगों को। क्षण तत्क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम। क्षण जो है
काल की सबसे छोटी इकाई है क्षण, और यह कल्पना है किंतु इसके कारण से व्यवहार होता है। देखो मुकेश जी, इसमें थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी। जी स्वामी जी। क्षण काल्पनिक नहीं है, काल काल्पनिक काल्पनिक है। क्षण तो अमूर्त पदार्थ है, क्षण भी एक पदार्थ है। हाँ, जो वर्तमान क्षण से अलावा जो क्षण है ना, वो काल्पनिक है। लेकिन जो जी स्वामी। है ना, काल काल्पनिक है। ठीक है ना, क्योंकि काल में जो है ना, भविष्य और भूत दोनों आते हैं, इसलिए उसको जो है ना काल्पनिक कहा गया है। काल जो है ना, काल के बारे में कहा ना, वस्तु शून्य, स खलु अयम कालो वस्तु शून्य, बुद्धि निर्माण। काल वस्तु शून्य है, लेकिन क्षणस्तु वस्तुपतितः। क्षण तो जो है ना वस्तुपतित है, मतलब अर्थवत्व है, यथार्थ है। क्षण यथार्थ है, काल जो है ना वो वस्तु शून्य है। ठीक है ना, हम काल और क्षण को एक मान लेते हैं, इसलिए तब तो गड़बड़ होती है। तो किंतु इसके कारण से व्यवहार होता है। जो संसार की क्षण भंगुरता को समझ लेगा वही व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त कर सकेगा। विवेक का ज्ञान इस क्षण के कारण से ही होता है ना। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक का ज्ञान होता है। यदि क्षण ही काल्पनिक हो जाए तो फिर तो उसमें संयम करने की जरूरत ही क्या है, और उसके कारण से इतनी बड़ी सिद्धि कैसे मिलेगी, है ना। ओम महाराज जी। ओम जी ओम। महाराज जी थोड़ा इसका विस्तार देंगे कि क्षण के कारण ही विवेक ज्ञान पैदा होता है, ये ज्ञान का और क्षण का है ना। इस सारे संबंध संसार समझिए। में, इस सारे संसार में जो क्रिया का जो आधार है वो एक तो आकाश है और दूसरा क्षण है। क्षण को कई बार हम काल शब्द से बोल देते हैं, कई बार काल शब्द को क्षण शब्द से बोल देते हैं, और ऐसा बोलने के कारण से ही जो ना, ये मुकेश जी ने यहाँ पर जो है ना, काल की सबसे छोटा इकाई क्षण है और यह कल्पना है, मतलब काल एक कल्पना है, ये होना चाहिए था। वो ऐसा लिखा गया क्योंकि वो क्या है, काल और क्षण हम एक एक जैसा बोल देते हैं, और मेरे मुंह से निकल गया होगा। तो यथार्थ रूप में क्षण जो है वो इस संसार की सारी क्रियाओं का आधार है। हम क्रिया के द्वारा क्षण को परिभाषित करते हैं, क्षण के द्वारा क्रिया को परिभाषित करते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, लेकिन क्षण जो है वो एक है ना अमूर्त वस्तु है, और वस्तुपतित है, मतलब अर्थात वो है ना जो है ना यथार्थ है, अवस्तु शून्य है। वस्तुपतिता का मतलब अवस्तु शून्य, अवस्तु मतलब जो वस्तु नहीं है, उससे शून्य मतलब वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हम, वो वस्तु है, पर वो अमूर्त वस्तु है, मूर्त वस्तु नहीं है, मूर्त रूप नहीं है। और सारे संसार में जहां भी क्रिया है उस क्रिया का आधार ये क्षण है, और जिसने उस क्षण को समझ लिया और इस क्षण में संयम करके उस क्षण का बिल्कुल है ना जो है ना साक्षात्कार कर लिया, तो क्षण में संयम करने से क्षण के कारण से जो क्रियाएं हो रही है संसार में उसका भी उसको साक्षात्कार हो जाता है। और जिसको इस संसार की पूरी क्रियाओं का साक्षात्कार हो जाए तो उसको इस संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसका ज्ञान ना हो, और वो जो ज्ञान होगा उसके कारण से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो विवेक ज्ञान ये बतला देता है फिर कि ये संसार जो है ना, संसार का पूरा ज्ञान, संसार का ठीक ठीक पूरा ज्ञान होना ही ये विवेक ज्ञान है। और विवेक ज्ञान में भी ये उपलब्धि हो जाती है कि हाँ आत्मा इससे अलग होगा, क्योंकि संसार का पूरा ज्ञान जो है जब होगा तभी विवेक ख्याति प्राप्त होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो ये जो विवेक ज्ञान है ये संसार के मतलब पूर्ण रूप से उसका यथार्थ ज्ञान हो जाए तब ये विवेक ज्ञान की उपलब्धि होती है।
इसलिए इस ज्ञान के कारण से संसार का पूरा बोध हो जाता है। तो क्षण के कारण से संसार की पूरी क्रियाओं का बोध, पूरी क्रियाओं के बोध के कारण से संसार का पूरा बोध, और संसार के पूरे बोध के कारण से विवेक ज्ञान, और उसके कारण से फिर विवेक ख्याति। ठीक है ना? प्रणाम महाराज, जी बहुत सुंदर। जी। वैराग्य का मूल कारण है काल, है ना? वैराग्य का मूल कारण काल है। इसको काल की बजाय क्षण भी लिख सकते हैं, तो क्षण ज्यादा है। और क्षण को जिसने समझ हाँ और क्षण को जिसने समझ लिया तो संसार की क्षण भंगुरता को समझ सकता है। काल के कारण बदलाव, बदलाव के कारण परिणाम, परिणाम के कारण क्षण भंगुरता। ये पूरी प्रोसेस हो गई जो आपने लिख दी है ना? तो इसमें काल के कारण बदलाव, इसको क्षण के कहना चाहिए। हाँ, कहते समय यूं काल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्षण जो है ना, वास्तव में काल तो देखा जाए तो क्षण ही काल है, लेकिन काल शब्द में जो है ना भूत और भविष्य भी आता है, इसके कारण से उसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कई बार। काल का सबसे छोटा अंश है क्षण। क्षण परिणाम को परिभाषित करता है, और परिणाम के द्वारा ही क्षण परिभाषित होता है। क्षण, हाँ ओम जी बहन जी। क्षण को सिर्फ वर्तमान लेंगे फिर ना? हाँ, क्षण जो वर्तमान है, जो बीत गया ना क्षण, वो भी क्षण जो है ना वास्तव में अब है नहीं वो। जी जी। उसकी हम कल्पना करते हैं कैसे? जो परिणाम हुआ था, और जो परिणाम अभी है नहीं वो हुआ था ऐसा स्मृति करके पहले परिणाम की कल्पना करते हैं, है ना? विकल्प, उसको कहते हैं विकल्प वृत्ति। शब्द के कारण से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। भैया देखो, मैं पहले छोटा था, अब मैं पहले छोटा था, आप लोग समझ रहे हो छोटा, मैं छोटा था, है ना? मैं बच्चा था, तो आप लोग क्या समझ रहे हो? क्या मैं बच्चा देख लिया आप लोगों ने? मैं बच्चा था, उस बच्चे के शब्द से आप लोगों ने उस शब्द के कारण से कुछ चीज समझी है। हाँ जी। है कि नहीं बात सही? अब मैं बच्चा तो हूं नहीं, और बच्चा जो है ना वो अब दिखाई नहीं दे सकता। मैं जो है ना वो तो गया हो तो समय, तो वो वस्तु तो शून्य है अब, लेकिन शब्द के द्वारा आप समझ रहे हैं। इसी को बोलते हैं विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति का मतलब है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। शब्द ज्ञान से हमें बस पता चल रहा है, वस्तु तो शून्य है। तो है ना जो है, तो मैं बच्चा था, इस बात को आप लोगों ने समझा विकल्प वृत्ति के द्वारा, और फिर उस विकल्प वृत्ति के द्वारा आपने भूतकाल को समझा कि अच्छा पहले थे, जब ये छोटे थे ना तब भूतकाल था। तो हम जो है ना, जो चीज अब नहीं है पहले उसको समझते हैं, और उसके द्वारा हम भूतकाल को समझते हैं। भूतकाल कभी भी समझा जाएगा तो वस्तुओं के द्वारा या परिणाम के द्वारा, जो चीजें पहले हो चुकी है उसके द्वारा हम भूतकाल को समझते हैं। आप एक कल्पना करके देखो कि पहले की कोई चीज याद ना आए, पहले का कोई मतलब परिणाम के ना इतिहास की कोई चीज जानकारी ना, कोई वो नहीं, मतलब कुछ नहीं हो जो आपको पढ़ा रखा है, जो स्मृति है वो सब कुछ, सब बिल्कुल एकदम खत्म। आप भूतकाल की कल्पना नहीं कर सकते कि कर सकते हैं? नहीं कर सकते जी। भूतकाल की कल्पना जो है ना वो वस्तुओं के द्वारा ही होती है। और वो वस्तुओं के द्वारा, कौन सी वस्तुओं के द्वारा? अब जो है उसके द्वारा नहीं, जो पीछे थी, जो पीछे परिणाम था जो अब नहीं है, तो वो उस परिणाम जो अब नहीं है पहले उसको विकल्प वृत्ति के द्वारा पहले उसको हम समझते हैं, फिर उस विकल्प वृत्ति के द्वारा फिर एक और विकल्प वृत्ति पैदा करते हैं काल की, तो डबल विकल्प वृत्ति हो गई। है कि नहीं बात सही? हाँ जी। तो क्षण भंगुर संसार, विषय भोग आसक्ति मोह थोड़ी देर के सुख देने वाले हैं सब। ये विषय भोग जो है, इनमें आसक्ति, इनमें मोह, ये थोड़ी देर सुख देने वाले हैं। ये है क्षण भंगुरता। तो 1000 कल्प तक भी आप जन्म लेते रहो तो भी दूसरों की अपेक्षाओं इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हो। दूसरों की अपेक्षाओं को भी पूरा नहीं कर सकते हो, और इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर सकते हो। 1000 कल्प तक जन्म लेते रहो, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आई हुई है कि 1000 कल्प तक भी हम दूसरे की इच्छा पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इच्छाएं अपेक्षाएं अनंत हैं, बहुत अनंत हैं। काल ब्रह्म की कला है,
है ना। ये वाक्य पद्यम में कहा गया है। ये संसार क्षण भंगुर है, यह हर क्षण बदल रहा है। हर क्षण ये बदल रहा है, हर क्षण बदल रहा है। तो इस संसार की क्षण भंगुरता को जो व्यक्ति समझ लेगा वही वैराग्य को प्राप्त करेगा। संसार की नाशवानता को जो समझ लेता है वही संसार के विषय भोग आकर्षणों में नहीं फंसता है। ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। विषय भोग तृष्णा से पैदा होने वाले हैं। ये विषय भोग जो ना तृष्णा से पैदा होते हैं। विषयों को कितना ही भोग लो किंतु तृप्ति नहीं मिलेगी। तृष्णा खत्म कर दो फिर कोई दिक्कत नहीं, है ना। सबकी तृष्णा न्यारी न्यारी। संसार बिल्कुल अंगार जैसा है, अग्नि जैसा है। विषयों के कारण ही संसार इतना दुखदाई है। विषयों के कारण संसार इतना दुखदाई है, बहुत भयंकर है ये। स्मृति निरंतर होश में रहे, निरंतर जागरूक बने रहे। स्मृति जो है ना इसको काटती है। वितर्कों को हमें प्रतिपक्ष में खड़ा करना पड़ेगा। वितर्क अपने दुश्मन हैं। वितर्क जब हटेंगे तब यम नियम सधेंगे। योग साधन का अध्यापक है, योग योग का अध्यापक है। योग योग से ही सिद्ध होता है। विद्या एवं अर्थ कमाने में जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि अभी काफी समय है, अभी मृत्यु दूर है। लेकिन धर्म को इस प्रकार से करना चाहिए कि तत्काल कर लें, क्योंकि न जाने मृत्यु कब आ जावे। बोले अजरामरवत राज्यो विद्यामर्थम च साधयेत गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत। काल की सबसे छोटी इकाई क्षण है। क्षण के प्रवाह की जो निरंतरता है वह क्रम है। क्षण का क्रम बुद्धिपूर्वक है, बुद्धि समाहार है, जबकि वस्तुओं का क्रम समाहार के कारण वस्तु समाहार है। ये वस्तुओं का क्रम इकट्ठा करने के कारण वस्तु समाहार है। अच्छा, वस्तुओं का जो समाहार है वो वस्तुओं को इकट्ठा करना होता है, पर यहाँ पर क्षण का समाहार जो है ना, क्षण का समाहार नहीं है, क्योंकि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक ही समाहार है बस। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वस्तुओं का जो यहाँ पर क्रम शब्द नहीं होना चाहिए, है ना मुकेश जी। जी स्वामी जी, क्रम काट देता हूँ, वस्तु हाँ समाहार हो जाएगा। हाँ, जबकि वस्तुओं को वस्तुओं का समाहार जो है ना वो वस्तुएं इकट्ठी होने के कारण से है। दो वस्तुएं रहती इसलिए वस्तु समाहार है। क्षण दो इकट्ठे एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए वहां पर वस्तु समाहार नहीं हो सकता है। इसलिए इसको बुद्धिपूर्वक समाहार माना गया है ना। इसलिए जो है ये बुद्धि समाहार, बुद्धिपूर्वक इसका समाहार किया गया है। काल वस्तु शून्य है, यह वस्तु रूप नहीं है। काल को हम शब्द सामर्थ्य के कारण जान पाते हैं। क्षण वस्तु में पड़ा होने के कारण स्वयं वस्तु रूप नहीं है। ये वस्तु रूप नहीं है, लेकिन सारी वस्तुओं में क्रिया जो इसके कारण से हो रही है। इस कारण से क्रम के अवलंबन करता है। इस कारण से क्रम के अवलंबन करता है ना। क्रम का अवलंबन करता है तो ये वस्तु मतलब बुद्धि के कारण से क्रम का अवलंबन होगा। एक फिर दो फिर तीन चार पांच, समाहार तो मतलब जो ना एक के बाद एक के बाद एक। दो क्षण एक साथ कभी नहीं रह सकते, केवल एक क्षण ही विद्यमान रहेगा। एक क्षण चला गया तो दूसरा क्षण विद्यमान रहेगा। उस क्षण एवं क्रम का संयम करने से सारे परिणाम एवं धर्म का ज्ञान है ना का ज्ञान हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में योगी को विवेक का ज्ञान उत्पन्न होता है। दो वर्णों को एक साथ कभी नहीं बोला जा सकता, एक वर्ण के बाद दूसरा ही बोला जा सकता है। ये यथार्थ नियम है। दो वर्णों का एक साथ समाहार नहीं कर सकते, जबकि बुद्धि में उनका समाहार होता है। इसी प्रकार दो क्षणों का एक साथ कभी समाहार नहीं कर सकते, क्षणों का बुद्धि के द्वारा ही समाहार होता है। क्षण एक ही रहेगा, जो चला गया है वह नहीं आएगा। बुद्धि में हम उनका क्रम बनाते हैं। काल की कल्पना वस्तु के द्वारा होती है।
आकाश की कल्पना भी वस्तु के, है ना, वस्तु के सापेक्ष है। वस्तु के द्वारा ही खाली स्थान को समझाया जा सकता है, वस्तु के द्वारा। यहाँ जहाँ कुछ नहीं है, मतलब जहाँ कोई वस्तु नहीं, वो आकाश, वो खाली जगह, है ना। किसी को भी हम समझाएं, बोले खाली जगह कौन सी होती है, बोले जहाँ कोई वस्तु नहीं हो, तो वस्तु के द्वारा हम समझाते हैं। उसकी कोई बाकी उसकी क्या परिभाषा दे सकते हैं। वस्तु के बिना काल एवं आकाश का बोध नहीं हो सकता है। बिना काल के वस्तु की कल्पना भी संभव नहीं है। वस्तु परमाणु के द्वारा हमें क्षण का बोध होता है, इसलिए दोनों चीजें इतनी गुथी हुई है, इसलिए एक में एक का बोध होते ही दूसरे का बोध हो जाता है। काल का बोध हमें वस्तु के परिणाम के द्वारा होता है। परिणाम हमेशा वर्तमान काल में ही होता है। अतीत एवं भविष्य काल ये कल्पना मात्र है, ये विकल्प वृत्ति है, वस्तु शून्यता है। अतीत एवं भविष्य काल को हम बुद्धि में समझते हैं, जबकि इतना इनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वर्त है ही नहीं वो। काल सबका आधार है, काल का आधार कोई और नहीं हो सकता। काल कोई वस्तु नहीं है, काल बुद्धिकृत है, काल को बुद्धि के द्वारा समझा जाता है। हम वस्तु के द्वारा काल को समझते हैं। जिस दिन हम काल क्षण को समझ लेंगे तो हम सारी वस्तुओं को समझ लेंगे। इसमें काल और क्षण को थोड़ा सा अलग कर लेंगे ना। क्षण केवल, क्षण जो है ना अमूर्त वस्तु है, काल वस्तु नहीं है। विकल्प वृत्ति वो होती है जब शब्द तो अर्थ दे दे किंतु वस्तु है ही नहीं, वो है विकल्प वृत्ति। शब्द, काल, आकाश, इनके द्वारा सारा व्यवहार होता है, किंतु इनके सूक्ष्म अंश को लोग नहीं समझते हैं। शब्द को भी नहीं समझते हैं, काल को भी नहीं समझते और आकाश को भी नहीं समझते हैं। और इन तीनों पे चर्चा काफी हुई। शब्द को लेकर के खूब चर्चा हुई थी कि शब्द क्या है, शब्द की महिमा कैसे है, शब्द अर्थ के साथ में कैसे जुड़ता है, और बुद्धि में वो कैसे अर्थ बनाता है, और बाहर उसका कितना अस्तित्व है। उसका अस्तित्व कुछ नहीं, बस केवल एक वर्ण रहेगा। जब भी रहेगा वो एक वर्ण ही रहेगा, दूसरा आएगा तो पहला वाला खत्म होगा तब दूसरा आएगा। कितना मतलब गजब की बात है, लेकिन फिर भी उसके द्वारा काम चलता है। ऐसे क्षण जो ना, दो क्षण एक साथ नहीं रहते हैं। इतनी छोटी इकाई जो ना, वो भी दो साथ नहीं रहती, लेकिन फिर भी हम पूरे साल भर की कल्पना करते हैं, पूरे, है ना, 100 साल की कल्पना करते हैं, 1000 साल की, और एक युग की, और चतुर्युगी की, और फिर पूरे कल्प की कल्पना कर लेते हैं, और फिर पूरे, है ना, जो है 72,000 कल्पों की कल्पना कर लेते हैं, और एक महासर्ग की, और ऐसे हजारों महासर्ग की और खरबों महासर्ग की कल्पना कर लेते हैं। कितनी बड़ी कल्पना करते हैं, और केवल है एक क्षण केवल। तो ये सब जो है ना इनके द्वारा व्यवहार होता है, किंतु इनके सूक्ष्म अंश को लोग नहीं समझते हैं। व्युत्थित चित्त वाले, दर्शन वाले व्यक्ति इनको समझ नहीं सकते हैं। शब्द, काल, आकाश ये मूर्त रूप नहीं है, ये अमूर्त रूप है। यूं देखा जाए तो वर्तमान अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन यह भी बात है कि अतीत एवं भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान के अलावा कुछ नहीं है। वर्तमान क्षण एक अमूर्त वस्तु है। वर्तमान क्षण एक अमूर्त वस्तु है, पर यह वस्तु है। सिद्धियों के द्वारा प्राप्त ज्ञान विवेक ज्ञान है। अभ्यास वैराग्य से जो उत्पन्न ज्ञान है, समाधि ज्ञान जो है वो विवेक ज्ञान है। विवेक ज्ञान से कनिष्ठ है। विवेक ज्ञान ही विवेक ज्ञान को पैदा कर सकता है, करेगा, है ना। विवेक ज्ञान से विवेक ज्ञान पैदा होगा, और समाधि में उस वो जो है वो भी प्रोसेस है। और विवेक ख्याति ही मुक्ति दिलाएगी। विवेक ज्ञान से पहले की स्थिति है। अभी सूत्र 352 चल रहा है। शब्द एवं क्षण बुद्धिकृत पदार्थ है, बौद्धिक कल्पना है। बाहर ये मूर्त दिखाई नहीं देंगे, ये बौद्धिक समाहार है। वर्ण एक एक क्रम के बाद ही उच्चारित होते हैं। शब्द बुद्धिकृत है, शब्द का बोध बुद्धि में होता है। ऐसे ही काल को हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं, और ऐसे ही आकाश को भी हम बुद्धि के द्वारा समझते हैं। बाकी आकाश जो है ना, मतलब आकाश समझ में नहीं आएगा। वर्ण के समान ही क्षण भी एक के बाद एक क्रम में ही उत्पन्न होता है। अविद्या चित्त का ही भाग है। इंद्रियों तक व्यक्तिगत संसार है। चित्त, अहंकार, मन, इंद्रियां, 13 तत्व जो ना, ये व्यक्तिगत है। और पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं साझे का संसार है, ये 10 तत्व। अन्य चित्तों के साथ भी इनका साझा होता है, इसलिए नष्ट होकर के भी अनष्ट है, अन्य साधारणत्वात्। और वो जो 13 तत्व हैं वो तो अव्यक्त में जाएंगे ही जाएंगे।
सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था अर्थात साधारण धर्म है। ये साम्य अवस्था मतलब साधारण धर्म, साम्य मतलब समान, समान मतलब समान धर्म, यही मूल प्रकृति है, ये साधारण धर्म है। सत्व रजस तमस सम्य है, ये साम्य अवस्था है, ये साधारण धर्म है, ये पत्थर में मिलेगा, जीव में मिलेगा, ईंट में मिलेगा, यही मूल प्रकृति है। सत्व रजस तमस की साम्य अवस्था ही मूल प्रकृति है, साधारण धर्म। साधारण धर्म से ही विशेष धर्म उत्पन्न होता है। अव्यक्त में सत्व रजस तमस तीनों गुण नहीं रहेंगे, क्योंकि तीनों जो ना व्यक्त रूप है, ये प्रकृति को व्यक्त ये तीनों रूप ही करते हैं, वो अव्यक्त है। अक्षर के 4 रूप हैं, अपाचाय मांडुक्य उपनिषद में है ना बताई गई है, आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा एवं प्रकृति। ये कौन सा शब्द लिखा है अपाचाय? कौन सा स्वामी जी, कौन सा शब्द? अक्षर के 4 रूप, उसके ऊपर कोष्टक में जो ना, अवस्थाएं, अवस्थाएं। अच्छा अवस्थाएं, अवस्था। हाँ हाँ ठीक ठीक, अवस्थाएं, हाँ समझ आ गया। तो अक्षर के 4 रूप अवस्थाएं जो ना, वो मांडुक्य उपनिषद में बताई गई हैं, है ना? आत्मा, परमात्मा, जीवात्मा एवं प्रकृति। अक्षर का चौथा रूप आत्मा है। आकाश सब, हाँ ओम जी। स्वामी जी आपने कहा था कि मांडुक्य उपनिषद दोबारा पढ़ाएंगे। हाँ वो करूंगा मैं कभी ना, अवश्य करेंगे इसको। आकाश सबका आधार है। आकाश न हो इस संसार में तो कोई शब्द, कोई क्रिया, कोई परिणाम नहीं होगा। आकाश मूर्त रूप नहीं है, अमूर्त रूप है, लेकिन फिर भी सबका आधार है। देखो, इसी प्रकार काल सबका आधार है। किसी भी वस्तु में परिणाम काल के कारण ही होता है। भूतकाल एवं भविष्यकाल कल्पना मात्र है, बस वर्तमान काल ही विद्यमान है। काल को ब्रह्म की कला कहा गया है। इस काल क्षण को जिसने समझ लिया है वह परिणाम को समझ लेगा। जिसने क्षण के परिणाम को समझ लिया तो वह संसार की क्षण भंगुरता को समझ लेगा, और संसार की क्षण भंगुरता को जिसने समझ लिया वही वैराग्य को प्राप्त होगा, और जिसने वैराग्य को प्राप्त कर लिया वह मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, मतलब ये काल बहुत बड़ी चीज है। क्षण एवं उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसे योगी को क्रम अर्थात उसकी निरंतरता, क्षण एक के बाद एक आता है, 2 क्षण एक साथ कभी नहीं आएंगे, ये बात जो है ना, क्रम अर्थात उसकी निरंतरता, क्षण एक के बाद एक आएगा, 2 क्षण एक साथ कभी नहीं होंगे, मतलब इनका समाहार नहीं हो सकता है। क्षण एवं शब्द वस्तु समाहार नहीं है, ये बुद्धि समाहार है। संस्कार को ज्ञान के द्वारा ही दग्धबीज किया जा सकता है। काल क्षण वस्तु शून्य है, ये अमूर्त पदार्थ है। क्षण काल की इकाई है, काल वर्तमान भूत भविष्य है, क्षण वर्तमान में ही विद्यमान होता है। काल व्यापक है, क्षण उसकी इकाई है। काल आकाश बौद्धिक पदार्थ है, ये अमूर्त पदार्थ है, ये खुद अकेले समझ में नहीं आएंगे, दूसरे पदार्थों से इनको समझा जा सकता है। काल एवं आकाश का नाश नहीं हो सकता। किसी भी क्रिया एवं परिणाम का आधार काल एवं आकाश है। जो भी परिणामी वस्तु है उसके लिए आकाश की आवश्यकता होगी, अपरिणामी वस्तु को आकाश की जरूरत नहीं है। वासना कामना अनादि है, कामनाओं से वासनाओं के कारण, कामनाओं से वासनाएं, वासनाओं के कारण से ही ग्रह नक्षत्र बनते हैं। ये 23 तत्व खत्म नहीं होते हैं कभी भी। सारा संसार चित्तों का ही विस्तार है। चित्तों में संग्रहित वासना एवं कामनाएं संसार का निर्माण करती है। चित्त संख्या में अनंत है। जिसमें क्रिया है, जिसमें परिणाम है, उसके लिए काल एवं आकाश की आवश्यकता होगी। भूत एवं भविष्य कल्पना है, जबकि वर्तमान काल बौद्धिक रूप से अमूर्त वस्तु है, यह ही विद्यमान होता है। भूत भविष्य कल्पना मात्र है। शब्द भी क्रिया से पैदा होता है। शब्द के लिए आकाश की आवश्यकता होती है। ये शब्द जिसको न्याय वैशेषिक जिसको मानते हैं शब्द, और जिसको वैयाकरण शब्द मानते हैं उसको क्रिया से पैदा नहीं मानते, वो उसको नित्य मानते हैं। ओम शब्द परावाक है, अनाहद नाद है ना, अनहद नाद, अनाहत मतलब अनहद, इसके लिए आकाश की आवश्यकता नहीं होगी। काल है, यह बोध हमें वस्तुओं के परिणाम के कारण होता है। काल सबका आधार है, किंतु वस्तु काल का आधार नहीं है। आत्म तत्व के लिए न तो काल की आवश्यकता है और न ही आकाश की आवश्यकता होती, क्योंकि आत्म तत्व स्वार्थ है, इसलिए उसको किसी की
आवश्यकता नहीं है। साथ ही आत्मा में कोई क्रिया या परिणाम नहीं है, ये बड़ी बात है। आकाश एवं काल की आवश्यकता परिणामी जगत को है। जो अपरिणामी है अर्थात आत्म तत्व को आकाश एवं काल की आवश्यकता नहीं है। परमात्म तत्व भी ऐसा ही है। अभी सूत्र 352 चल रहा है। काल की सबसे छोटी इकाई क्षण है। शब्द में जैसे वर्णों का समाहार यह वस्तु समाहार नहीं है, बुद्धि समाहार है, ऐसे ही क्षण एवं उसके क्रम का समाहार भी बुद्धि समाहार है, बुद्धिकृत है। क्षण अमूर्त वस्तु है किंतु है यथार्थ। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण की जो निरंतरता है वही क्रम है। धर्म लक्षण एवं अवस्था परिणाम को जिसने समझ लिया है वही कालविद योगी है। धर्म लक्षण एवं अवस्था परिणाम ये काल के कारण समझ में आता है, क्योंकि कालविद योगी क्षण एवं उसके क्रम को समझ लेता है। भूत एवं भविष्य को हम विकल्प वृत्ति के द्वारा समझते हैं। वहां वस्तु शून्यता है। भूत एवं भविष्य का अस्तित्व नहीं है। भूत एवं भविष्य को शब्द के द्वारा ही समझा जाता है। क्षण अमूर्त वस्तु है किंतु वास्तविक यथार्थ है, किंतु काल भूत वर्तमान भविष्य वस्तु शून्य है, ये बुद्धिकृत है। देखो मुकेश जी, स्पष्ट हो गया है? जी स्वामी जी जी। हाँ, क्षण अलग है, काल अलग है ना। हाँ हाँ जी, ओम महाराज जी। ओम जी ओम। महाराज जी, शास्त्रों में क्षण का जो समय है वो कितना छोटा है? मतलब कोई सीमा नहीं है, क्षण को है ना कितने समय, मतलब कितना छोटा होगा ये? कोई सीमा नहीं। किससे नापेंगे? परिणाम से, क्रिया से नापेंगे। सबसे छोटा जो परमाणु, उसमें सबसे छोटी क्रिया को जो समझ लेता है उसका क्षण उतना छोटा हो जाएगा। उसको, उसके लिए कोई एक मतलब कोई परिभाषा नहीं है। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डेफिनेशन। हाँ जी। जी स्वामी जी, जैसे इनका प्रश्न समाप्त हो गया क्या? हाँ, स्वामी जी, जैसे भूत वर्तमान भविष्य ये काल कहा और तीनों को ही फिर वस्तु शून्य भी कहा, तो वर्तमान भी वस्तु शून्य है कैसे? नहीं, काल वस्तु शून्य है। जो वर्तमान है ना वो तो क्षण है केवल। क्षण अमूर्त वस्तु है। काल में हम तीनों काल ले रहे हैं ना। हाँ, तो तीन में जो ना केवल जो ना, मतलब तीन में जो जो क्षण है, केवल क्षण, उसको छोड़ करके बाकी सब ना है ना वो कल्पना मात्र है। हम काल की जो कल्पना करते हैं ना, वो ऐसी करते हैं, एक क्षण नहीं करते हैं। काल मतलब बड़ा व्यापक, पहले से चला आ रहा है, आगे तक जा रहा है, ऐसी कल्पना होती है हमारी। जैसे हम वर्तमान की कल्पना करेंगे तो आज का दिन, जैसे हम तो पूरा वर्तमान भी हमारी जो है ना, वो भी बहुत बड़ी कल्पना है, वर्तमान भी हमारी। हाँ जी, ठीक मैंने है। ये भी तब बताया था कि वर्तमान जो है ना हमारा कोई छोटा नहीं है, मतलब क्षण जितना ही वर्तमान नहीं है। हमारा वर्तमान भी बहुत बड़ा है ना। तो वो तो एक हर एक चीज के लेकर के होता है ना, कि 1000 साल में भी हम वर्तमान में है ना चलते हैं। हाँ है जी। ना? जी, जैसे अब कलयुग चल रहा है, 5000 साल हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी वर्तमान काल चल रहा है। मतलब 5000 साल से हाँ वर्तमान काल चल रहा जी। है ना। हम्म। तो काल जो है भूत वर्तमान भविष्य वस्तु शून्य है, ये बुद्धिकृत है। काल शब्द ज्ञानानुपाती है। काल विकल्प वृत्ति है। अच्छा, दो प्रकार, विवेक ज्ञान, विवेक ज्ञान। वस्तुओं के स्वरूप को समझ करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है, समाधि ज्ञान, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। और विवेक ज्ञान काल के द्वारा जिसका बोध होता है, काल का सहारा लेकर के जो ज्ञान होता है वो विवेक ज्ञान है। ये विवेक ख्याति से थोड़ी सी अलग है। ये सिद्धियों के द्वारा प्राप्त होती है। विवेक ज्ञान से ऊंची स्थिति विवेक ज्ञान है। विवेक दृष्टि से पूर्व की स्थिति विवेक ज्ञान है। विवेक वही है जिसमें भेद का बोध होता है। फिर जो है, जाति लक्षण देश अन्यता अनवच्छेदात तुल्यो ततः प्रतिपत्ति है। कोई भी पदार्थ जाति लक्षण या देश के कारण से पहचाना जाता है। ये तीन कारण है भेद के। लक्षण शब्द काल के लिए भी आता है। इस सूत्र में लक्षण का अर्थ अलग लिया है ना, जैसे काली गाय, लाल गाय आदि, ये लक्षण वाले जो ना।
नहीं तो लक्षण शब्द वहां परिणाम उसके काल के लिए आता था। विवेक ज्ञान से भेद का पता चलता है। जाति भिन्नता जैसे गाय एवं घोड़ी, लक्षण भिन्नता जैसे काली गाय लाल गाय। गाय एक ही है, जाति एक है लेकिन लक्षण भिन्नता है। देश भिन्नता जैसे आंवला पूर्व देश में उत्तर देश में रखा हुआ, जाति भी एक ही लक्षण भी एक है, लेकिन बस है ना जो ना देश भिन्न है, एक इधर रखा है एक इधर रखा है। क्षण के कारण हुए परिणाम के कारण एक ही स्थान पर रख दिए गए आंवलों में भेद कर देता है कालविद योगी। क्षण के कारण और परिणाम के कारण से जब जो ना उसको जान लेता है, तो आंवला इधर से इधर रख दिया तो भी उसको जान लेगा कि ये आंवला वो नहीं है, चाहे वे आंवले बिल्कुल एक जैसे हों। क्षण के परिणाम के कारण उस विवेक ज्ञान द्वारा योगी भेद का पता लगा लेता है। विवेक ज्ञान में जाति लक्षण देश की भिन्नता की आवश्यकता नहीं होती है। दो पदार्थों में भिन्नता का अनुभव हमें जाति लक्षण एवं स्थान देश के द्वारा होता है। कालविद योगी क्षण एवं उसके परिणाम को जान लेता है, इसलिए विवेक ज्ञान के द्वारा वह दो पदार्थों की भिन्नता को समझ लेता है। जाति लक्षण एवं देश एक होने पर भी क्षण एवं उसके परिणाम के द्वारा विवेक ज्ञान से वह कालविद योगी पदार्थों को जान लेता है, पदार्थों की भिन्नता को जान लेता है। तत्व ज्ञान में असंदिग्धता रहती है, तत्व ज्ञान संदिग्ध नहीं होगा। क्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्षण अमूर्त पदार्थ है किंतु यह यथार्थ है, वास्तविक है। परमात्मा की कला है काल, काल के कारण ही सारे संसार में परिणाम हो रहा है। जहां परिणाम है वहां क्षण की आवश्यकता होगी। परिणाम की सबसे अंतिम इकाई क्षण है। परमात्मा में परिणाम नहीं है, परमात्मा कालातीत है। आकाश में परिणाम नहीं, इसलिए वो भी कालातीत है। अनंत सर्व से ऊपर है, सर्व तो बहुत छोटा है। सर्व में एक सीमा है, अनंत में कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। विवेक ज्ञान संसार का बोध कराता है, आत्मा इससे अलग है, यह बोध इस सिद्धि में नहीं होता है। विवेक ज्ञान से पहले प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होता है। प्रातिभ ज्ञान विवेक ज्ञान की पूर्व अवस्था है। तारक ज्ञान, तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रमम चेति विवेकजम ज्ञानम। तारक ज्ञान प्रातिभ ज्ञान है। विवेक ज्ञान जन्य ज्ञान है, ये परिपूर्ण ज्ञान है। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषयम अक्रमम, ये विवेक ज्ञान के विशेषण हैं। प्रातिभ ज्ञान तारक ज्ञान प्रतिभा से उत्पन्न हुआ है। सर्व विषयम, जिस विषय को योगी जानना चाहता है उसे जान सकता है, यही सर्व विषयता है। सर्वथा विषयम, अतीत अनागत एवं वर्तमान धर्म को जान लेता है योगी इस विवेक ज्ञान के कारण से। अक्रम, एक क्षण में सबको साथ में जान लेता है, बिना क्रम के ज्ञान। संसार के विषय को योगी, उसमें क्रम की आवश्यकता नहीं होगी। योग प्रदीप इसी विवेक ज्ञान का अंश है। मधुमती भूमि आदि इसी ज्ञान का हिस्सा है। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, रजस एवं तमस मल है। सत्व को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। केवल एक ज्ञान रहे कि आत्मा अलग है, चित्त अलग है, यह बोध बुद्धि सत्व का होता है। रजस और तमस मल है, सत्व को ज्ञान का स्वरूप बताया गया है। केवल एक ज्ञान रहे कि आत्मा अलग है, चित्त अलग है, यह बोध जो है ना बुद्धि सत्व का होता है। ऐसे बुद्धि सत्व के सभी क्लेश समाप्त हो जाते हैं। सत्व की शुद्धि है रजस एवं तमस रूपी मल का हट जाना। पुरुष में जो भोग हम डाल देते हैं, पुरुष को जो भोगता हम बनाते हैं, यही पुरुष की अशुद्धि है, जबकि पुरुष आत्मा में भोग है ही नहीं। उपचयित भोग उस पुरुष में अविद्या के कारण से हम डाल देते हैं। जब यह बोध हो जाता है कि पुरुष में भोग है ही नहीं, यही पुरुष की शुद्धि है, और इस स्थिति में बुद्धि चित्त की भी शुद्धि हो जाती है। पुरुष की शुद्धि क्या है, ये बात बताई गई है। शुद्धि साम्य का अर्थ है स्वरूप अवस्था। चित्त की शुद्धि है क्लेश तमस रजस मल की समाप्ति, अर्थात इनका दग्ध बीज हो जाना, चित्त पूर्ण सत्व रूप में आ जाना, चित्त का स्वरूप अवस्थान। सत्व एवं पुरुष की पृथकता का बोध हो जाए, सत्व चित्त एवं पुरुष आत्मा का स्वरूप में अवस्थान हो जाए, और पुरुष में जो उपचयित भोग जो डाल रखा है वह भोगोपचार समाप्त हो जाए, तब केवल्य हो जाएगा। क्लेशों को जिसने दग्ध बीज कर लिया है, उसको किसी और चीज के जानने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। वह योगी तारक विद्या में नहीं जाएगा। ज्ञान के द्वारा अविद्या दुख नष्ट विवेक ख्याति हो जाते हैं ना, अविद्या दुख नष्ट हो जाते हैं, ये विवेक ख्याति ज्ञान। क्लेश का अभाव हो जाए तो कर्म विपाक जाति आयु भोग का भी अभाव हो जाएगा। क्लेश ही मूल है सबका, फिर जाति आयु भोग की आवश्यकता नहीं होगी।
क्लेश समाप्त हो जाए तब कर्मफल की आवश्यकता नहीं होगी। कर्मफल केवल कर्मफल के लिए नहीं है, कर्मफल तो केवल सुधार के लिए है, अपवर्ग के लिए है। अपवर्ग मिल गया तो बात पूरी हो गई। तो ये विभूति पाठ समाप्त हो गया। अब इसकी परीक्षा कब दोगे बताओ जी।